केंद्र में सियासत आज फिर गरमाने के आसार दिख रहे हैं। वजह है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सांसदों की तरफ से सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया जा सकता है। दरअसल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण के बाद उनको पुअर लेडी बोला था। सोनिया गांधी ने कहा था कि अपने अभिभाषण के आखिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थकी हुई लग रही थी। सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बीजेपी के नेताओं ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया था। वहीं सोनिया गांधी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर लेडी कहे जाने पर हंगामा मचने के बाद सोनिया गांधी की बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सफाई दी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी मां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करती हैं और कोई अपमान नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मीडिया पर आरोप लगाया था कि उसने सोनिया गांधी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी 78 साल की हैं और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि राष्ट्रपति इतना लंबा अभिभाषण पढ़कर थक गई होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी का बयान राष्ट्रपति का अपमान नहीं, उनके प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। इस मसले पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। राष्ट्रपति भवन ने टिप्पणियों को गलत बताया था। बयान में कहा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण के दौरान पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी थी। राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी के बयान को अस्वीकार्य करार दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि राष्ट्रपति मुर्मू जब हाशिए पर खड़े लोगों, किसानों और महिलाओं के बारे में अभिभाषण में बोल रही थी तब वो और भी ज़्यादा संकल्पित थी। राष्ट्रपति भवन ने कहा था कि ये काम कभी थकावट का कारण नहीं बन सकता। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद और विधानमंडलों में खास प्रक्रिया है। इसमें सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसे सत्ता पक्ष को बेलगाम होने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी सदस्य, समिति या सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसका मकसद सदन की गरिमा और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। यह विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के लिए और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के लिए में दिए गए हैं। यह अधिकार इस सीमा तक दिया गया है कि संसद में किसी भी सदन में दिए गए किसी बयान या कथन को देश की किसी भी अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। विशेषाधिकार हनन को नोटिस तब लाया जाता है जब संसद के किसी भी सदस्य को लगता है कि किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकारी ने विशेषाधिकार का हनन किया है तो वह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में पेश करता है। ऐसे मामले में सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है। इसी नोटिस को विशेषाधिकार के हनन का नोटिस कहा जाता है। संसद के किसी भी सदस्य को यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के सामने पेश करना होता है। अगर अध्यक्ष या सभापति इसे उचित मानते हैं तो उस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। अगर सदन को लगता है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेषाधिकार समिति अगर किसी को दोषी मानती है तो उसे फटकार लगाकर, चेतावनी देकर या फिर खास अवधि के लिए कारावास से सदन दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा सदस्य को निलंबित या निष्कासित भी किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में सदस्य माफ़ी मांग लेते हैं।